दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम लर्निंग में। दोस्तों, आज टैली RP9 विद GST कंप्लीट कोर्स का चैप्टर 5 वीडियो है और चैप्टर 5 में हम सीखेंगे कैसे कंपनी क्रिएट करना होगा और किसी भी दूसरे ड्राइव में कंपनी के डेटा को सेव करना होगा। कैसे कंपनी सिलेक्ट करना है, किसी भी कंपनी के डिटेल्स को कैसे ऑल्टर करना है, किसी भी कंपनी को कैसे सॉर्ट करना है और कंपनी को कैसे डिलीट करना है। कंपनी रिलेटेड सब कुछ आज के वीडियो में हम डिटेल्स में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास टैली RP9 का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसको मैं ओपन करता हूँ। टैली RP9 ओपन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, टैली RP9 का स्टार्टअप विंडो ओपन हो गया और यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है एक्टिवेट योर लाइसेंस। अगर आपने नए लाइसेंस परचेज किया है तो इस ऑप्शन से आप टैली RP9 को एक्टिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन है रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस्ड है तो आप इस ऑप्शन से उस लाइसेंस को एक्टिवेट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो नीचे एक ऑप्शन है वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो इस ऑप्शन से आप टैली को सीख सकते हो। अभी देखिए दोस्तों, टैली में एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर जाने के लिए आप कीबोर्ड से डाउन एरो की, अप एरो की यूज कर सकते हो। इधर आप माउस क्लिक भी कर सकते हो। इधर लेफ्ट साइड में जो शॉर्ट फॉर्म है वो शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हो। जैसे दोस्तों, वर्क इन एजुकेशनल मोड, इसका शॉर्ट फॉर्म है W और W के नीचे एक दाग है। इसका मतलब आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt W। Alt W प्रेस करने पर वर्क इन एजुकेशनल मोड डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो देखिए, मैं Alt W को प्रेस करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, टैली RP9 का इंटरफेस ओपन हो गया और यहाँ पर पहले जो दिखाया जा रहा है वो है गेटवे ऑफ टैली। तो हम पहले टैली RP9 में कंपनी क्रिएट करेंगे और कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको जाना है कंपनी इन्फो के विंडो पर। और कंपनी इन्फो के विंडो पर जाने के लिए राइट साइड में देखिए Alt F3 आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है। तो देखिए, मैं Alt F3 को प्रेस करता हूँ। तो देखिए, मैंने Alt F3 को प्रेस किया और कंपनी इन्फो का विंडो ओपन हो गया। और कंपनी क्रिएट करने के लिए नीचे देखिए कंपनी क्रिएट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद एंटर प्रेस करना है। इधर आप कीबोर्ड से C भी प्रेस कर सकते हो। तो देखिए, मैं एंटर को प्रेस करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कंपनी क्रिएशन का विंडो ओपन हो गया और यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हो उसका डेटा कहाँ पर सेव होगा। तो डायरेक्टरी में देखिए जो पाथ है वो है C drive /user/public/tally/rp9/data। मतलब C ड्राइव में एक फोल्डर है जिसका नाम है यूजर्स, उसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है पब्लिक, उसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है टैली RP9 और उसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नेम है डेटा। तो उस फोल्डर में जाकर ये कंपनी सेव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, टैली RP9 के डेटा को C ड्राइव में सेव नहीं करना है क्योंकि C ड्राइव में सिस्टम रहता है। इसलिए आपको डायरेक्टरी का जो पाथ है उसको चेंज करना है और डायरेक्टरी के पाथ को चेंज करने के लिए फर्स्ट आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है बैकस्पेस का बटन। तो देखिए, मैंने बैकस्पेस को प्रेस किया और डायरेक्टरी के ऑप्शन पे चला गया। अभी यहां से आपको इस पाथ को डिलीट करना है। अभी देखिए, मैंने पाथ को डिलीट कर दिया। अभी यहां पर आपको पाथ देना है D drive/tally। तो मैंने ऑलरेडी D drive पे एक फोल्डर क्रिएट किया रखा है जिसका नाम है टैली। तो D drive में एक फोल्डर है जिसका नाम है टैली, उसके अंदर कंपनी का डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहां पर आपको देना है कंपनी का नेम। तो देखिए, मैंने कंपनी का नेम दे दिया। इसके बाद एंटर। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मेलिंग नेम। यहां पर आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एड्रेस, और यहां पर आपको देना है कंपनी का एड्रेस। इसके बाद एंटर। अभी मैं यहां पर कंपनी का पीएसबी दे देता हूं। इसके बाद एंटर, फिर एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कंट्री, तो कंट्री इंडिया ठीक ही है, कुछ चेंजेस नहीं करना है, एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्टेट, यहां पर आपको देना है कंपनी का स्टेट, तो मैं कर देता हूं वेस्ट बंगाल। तो इसके लिए कीबोर्ड में आपको प्रेस करना है W का बटन, और राइट साइड में देखिए वेस्ट बंगाल जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिंपल एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है पिन कोड, तो यहां पर कंपनी का पिन कोड आपको देना है। इसके बाद एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फोन नंबर, अगर कंपनी का लैंडलाइन नंबर है तो ही आपको देना है, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, तो फिलहाल मैं इसे स्किप कर देता हूं, एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मोबाइल नंबर, यहां पर आपको देना है कंपनी का मोबाइल नंबर। इसके बाद एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फैक्स नंबर, यहां पर आपको देना है कंपनी का फैक्स नंबर, अगर कंपनी के पास फैक्स अवेलेबल है तो ही आपको देना है, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, तो फिलहाल मैं इसे स्किप कर देता हूं। इसके बाद एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ईमेल, तो यहां पर कंपनी का जो ईमेल आईडी है वो ही आपको देना है। इसके बाद एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वेबसाइट, कंपनी का अगर वेबसाइट है तो ही आपको देना है, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, तो फिलहाल मैं इसे स्किप कर देता हूं। इसके बाद एंटर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फिनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, तो देखिए हर साल में फिनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल में और खत्म होता है अगले साल 31 मार्च में। तो फिनेंशियल ईयर का एक स्पेशल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा आप आई बटन से भी देख सकते हो, इधर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, तो उस लिंक से भी आप देख सकते हो। तो फिनेंशियल ईयर शुरू 1 अप्रैल से है, तो ठीक ही है, यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको नहीं करना है, सिंपल एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पर आपको देना है जिस दिन अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिनेंशियल ईयर का जो डेट है वही डेट आप यहाँ पर दे दीजिए, तो वही डेट यहाँ पर है, कुछ नहीं करना है, सिंपल एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है टैली पासवर्ड, तो आप इस कंपनी में पासवर्ड दे सकते हो, तो पासवर्ड से आप इस कंपनी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने पर दूसरा कोई आपके कंपनी को एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो आप यहां पर पासवर्ड दे सकते हो, तो फिलहाल मैं इसे स्किप कर देता हूं। इसके बाद एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, यहां पर आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिंपल एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है बेस करेंसी सिंबल, जो देखिए रुपीज है, इंडिया का करेंसी सिंबल रुपीज है, तो ये ठीक ही है, कुछ चेंजेस आपको नहीं करना है। इसके बाद एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फॉर्मल नेम, तो रुपीज का फॉर्मल नेम INR है, ठीक ही है, कुछ चेंजेस आपको नहीं करना है, एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, मतलब अमाउंट के साथ आप रुपीज का सिंबल अटैच करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो आप यहाँ पर यस भी कर सकते हो, इधर नो भी कर सकते हो, तो फिलहाल मैं कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, सिंपल एंटर। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, मतलब अमाउंट और सिंबल के बीच अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो इसको यस कीजिए, अगर नहीं चाहते हो तो नो कीजिए, लेकिन मैंने सिंबल को नो कर दिया, तो इसका मतलब मैं यस करूं या नो करूं कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसके लिए मैं यहां पर कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, सिंपल एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है शो अमाउंट इन मिलियंस, तो इंडिया में रुपीज को मिलियन नहीं कहा जाता है, बाहर के देश में मिलियन यूज होता है, तो इसलिए ये नो है, ठीक ही है, कुछ चेंजेस आपको नहीं करना है, सिंपल एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो इंडिया में रुपीज का डेसिमल प्लेसेस 2 है, ठीक ही है, कुछ चेंजेस आपको नहीं करना है, इसके बाद एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल प्लेसेस में जो यूज होता है उसको हम पैसे बोलते हैं, तो ये ठीक ही है, आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, इसके बाद एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, तो 2 वर्ड में ही कन्वर्ट होगा, ये ठीक ही है, कुछ चेंजेस आपको नहीं करना होगा, सिंपल एंटर।
अभी देखिए एंटर प्रेस करने पर कंपनी हो जाएगा सक्सेसफुली क्रिएट। तो मैं एंटर को प्रेस करता हूं। तो देखिए दोस्तों भारती स्टोर का कंपनी क्रिएट हो गया। और राइट साइड में देखिए नो वाउचर एंटर, मतलब अभी तक कोई भी एंट्री हमने नहीं किया है। और ऊपर देखिए करंट पीरियड, जो फिनेंशियल ईयर का डेट मैंने दिया था 1 अप्रैल 2020, जो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 में। और करंट जो डेट है वो आज का डेट है 1 अप्रैल 2020। तो दोस्तों मैं फिर से एस्केप को प्रेस करता हूँ और चला जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली में। तो देखिए गेटवे ऑफ टैली में मैं फिर से चलाया। दोस्तों अभी हम बात करेंगे सिलेक्ट कंपनी के बारे में। कैसे किसी भी दूसरे कंपनी को सिलेक्ट करना है और उसके अंदर जाकर काम करना है। और सिलेक्ट कंपनी ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है F1 का बटन। तो देखिए मैं F1 को प्रेस करता हूं। तो देखिए दोस्तों सिलेक्ट कंपनी का विंडो ओपन हो गया और पाथ जो है वो है डी ड्राइव टैली, मतलब डी ड्राइव में टैली फोल्डर के अंदर जो लिस्ट ऑफ कंपनी शो हो रहा है वो कंपनी उस फोल्डर में सेव है। तो लिस्ट ऑफ कंपनी से किसी भी कंपनीज को आप डाउन एरो की से सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए मैंने एक कंपनी को सिलेक्ट कर दिया। अभी एंटर प्रेस करने पर वो कंपनी ओपन हो जाएगा और उस कंपनी में आप काम कर सकते हो। अगर दोस्तों लिस्ट ऑफ कंपनीज में बहुत सारा कंपनीज है तो आप किसी भी कंपनीज को सर्च भी कर सकते हो। और सर्च करने के लिए आपको कीबोर्ड से उस कंपनी का नेम का पहला जो लेटर है वो प्रेस करना है। जैसे मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूं एल। तो देखिए एल से लक्ष्मी भंडार और लक्ष्मी स्टोर दो कंपनी है जो हाईलाइट हो रहा है। और आप डाउन एरो की से किसी भी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो और एंटर प्रेस करके उस कंपनी को ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आप किसी भी एंट्रीज कर सकते हो। और देखिए दोस्तों लिस्ट ऑफ कंपनीज में कंपनी के राइट साइड में जो नंबर शो हो रहा है वो नंबर है कंपनी के डेटा का नंबर। मतलब डी ड्राइव में टैली फोल्डर में वही नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा और उस फोल्डर को आप किसी भी पेन ड्राइव में कॉपी कर सकते हो और ले जाकर दूसरे कंप्यूटर पे काम भी कर सकते हो। तो देखिए मैं लिस्ट ऑफ कंपनी से किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद एंटर को प्रेस करता हूं। तो देखिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड को सिलेक्ट किया, इसके बाद एंटर को प्रेस करता हूं। तो देखिए लेफ्ट साइड में नेम ऑफ कंपनीज में सबसे ऊपर बोल्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड शो हो रहा है, मतलब ये कंपनी अभी ओपन है। और आप अगर किसी भी एंट्रीज करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड के अंदर ही वो एंट्री होगा। तो आशा है सिलेक्ट कंपनी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया। अभी दोस्तों हम बात करते हैं किसी भी कंपनी के डेटा को कैसे ऑल्टर मतलब चेंज करना है। मतलब कंपनी क्रिएट करने के समय अगर आपने कुछ गलती किया है तो उसे कैसे ठीक करना है। तो इसके लिए कंपनी को ऑल्टर करना है और कंपनी ऑल्टर करने के लिए आपको जाना है कंपनी इन्फो के विंडो पर। और कंपनी इन्फो के विंडो पर जाने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt F3 का बटन। तो देखिए मैंने Alt F3 को प्रेस किया और किसी भी कंपनी के डिटेल्स को ठीक करने के लिए आपको जाना है ऑल्टर के ऑप्शन पर। तो देखिए मैं ऑल्टर के ऑप्शन पे आ गया और यहाँ पर आपको एंटर की को प्रेस करना है। तो देखिए मैं एंटर को प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 3 कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड जो ओपन है अभी, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो इस कंपनी के डिटेल्स को हम ऑल्टर करेंगे मतलब चेंज करेंगे। तो इसके लिए सिंपल कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। तो देखिए वो कंपनी ओपन हो गया। तो यहाँ पर नेम है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड, ठीक ही है, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एंटर। इसके बाद मेलिंग नेम ठीक है, एंटर। अभी देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड का एड्रेस मैंने नहीं दिया है तो यहाँ पर हम एड्रेस को पुट कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एड्रेस दे दिया, इसके बाद एंटर। कंट्री ठीक ही है,
मैं कुछ चेंजेस नहीं करूंगा। इसके बाद एंटर, स्टेट भी ठीक है। इसके बाद एंटर, पिन कोड नंबर मैं यहाँ पर दे देता हूँ। इसके बाद एंटर, फोन नंबर ब्लैंक है तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल एंटर। मोबाइल नंबर एक कर देता हूँ। इसके बाद एंटर, फिर एंटर, ईमेल आईडी भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड जो कंपनी है उसके डिटेल्स मैंने कुछ ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको सेव करना है और सेव करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ए का बटन। तो देखिए मैंने कंट्रोल ए को प्रेस किया और सेव कर दिया। तो इसी तरह आप किसी भी कंपनी के डिटेल्स को ऑल्टर और चेंज कर सकते हो। तो मैं फिर से एस्केप को प्रेस करता हूं, चला जाता हूं गेटवे ऑफ टैली में। अभी आपको दिखाता हूं कैसे किसी भी कंपनी को स्टार्ट करना है, मतलब बंद करना है। और स्टार्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट के साथ F1 का बटन। तो देखिए मैंने ऑल्ट के साथ F1 का बटन प्रेस किया और स्टार्ट कंपनी का जो विंडो है वो ओपन हो गया। और यहाँ पर तीनों कंपनी है, भारती स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड और स्टार मोबाइल। तो इन तीनों कंपनी में से आप किसी भी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। और स्टार्ट करने के लिए मतलब बंद करने के लिए आपको सिंपल उस कंपनी को सिलेक्ट करना है। तो देखिए ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड सिलेक्टेड ही है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड को ही पहले स्टार्ट कर देता हूं। तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिंपल एंटर प्रेस करना है। तो देखिए लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड अभी नहीं है, अभी आ गया स्टार मोबाइल जो ओपन हो गया। अभी स्टार मोबाइल को भी हम स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए फिर से ऑल्ट F1 को प्रेस करना है। देखिए स्टार मोबाइल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिंपल एंटर प्रेस करना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड और स्टार मोबाइल का कंपनी स्टार्ट हो गया। अभी जो कंपनी ओपन है वो है भारती स्टोर। इस कंपनी को भी आप स्टार्ट कर सकते हो और स्टार्ट करने के लिए आपको फिर से ऑल्ट F1 प्रेस करना है। तो देखिए भारती स्टोर का जो कंपनी वो भी स्टार्ट हो गया। मतलब अभी देखिए जो विंडो है वो है कंपनी इन्फो के विंडो। अभी कोई भी कंपनी ओपन पोजीशन में नहीं है, तो आपको किसी एक कंपनी को ओपन करना है। और ओपन करने के लिए देखिए कंपनी इन्फो में सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन है जो सिलेक्टेड ही है, सिंपल एंटर प्रेस करना है। अभी यहां से किसी भी एक कंपनी को सिलेक्ट करना है। तो देखिए मैं सिलेक्ट करता हूं भारती स्टोर को। इसके बाद एंटर। तो देखिए भारती स्टोर का जो कंपनी है वो ओपन हो गया। तो देखिए दोस्तों अभी हम बात करते हैं किसी भी कंपनी को कैसे डिलीट करना है। तो किसी कंपनी को डिलीट करने के लिए एट फर्स्ट उस कंपनी को आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए मेरा जो कंपनी ओपन है वो है भारती स्टोर का। तो भारती स्टोर को हम डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे कंपनी को हम डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले उस कंपनी को ओपन करना है, मतलब सिलेक्ट करना है। तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट F3 का बटन। तो देखिए मैंने ऑल्ट F3 को प्रेस किया और सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिंपल एंटर प्रेस करना है। अभी देखिए सिलेक्ट कंपनी का विंडो ओपन हो गया और यहां से आपको सिलेक्ट करना है जिस कंपनी को आप डिलीट करना चाहते हो। तो देखिए मैं यहां से सिलेक्ट कर देता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड को। देखिए मैंने सिलेक्ट कर दिया, इसके बाद एंटर। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड का जो कंपनी है वो ओपन हो गया। अभी इस कंपनी को डिलीट करने के लिए देखिए मैं ऑलरेडी कंपनी इन्फो के विंडो में ही हूं और नीचे एक ऑप्शन है ऑल्टर का, इस ऑप्शन पे आपको जाना है। इसके बाद एंटर प्रेस करना है। अभी देखिए यहाँ पर दो कंपनी शो हो रहा है, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड जो ऑलरेडी ओपन पोजीशन है और भारती स्टोर, और भी एक कंपनी नीचे है। अभी जिस कंपनी को आप डिलीट करना चाहते हो आप उस कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का जो कंपनी ऑल्टरेशन फॉर्म है वो ओपन हो गया और यहां पर आपको सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट के साथ डी का बटन। तो देखिए मैंने ऑल्ट के साथ डी को प्रेस किया और यहां पर एक मैसेज शो हो रहा है डिलीट यस और नो, मतलब एंटर प्रेस करने पर यह कंपनी डिलीट हो जाएगा। तो मैं एंटर को प्रेस करता हूं। अभी देखिए आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर, यस और नो। अगर आप श्योर है मतलब डिलीट करना चाहते हैं तो आपको एंटर प्रेस करना है, अगर नहीं चाहते हैं तो आपको एस्केप प्रेस करना है। तो देखिए मैं एंटर को प्रेस करता हूं।
तो देखिए लिस्ट ऑफ कंपनी में एक ही कंपनी है भारती स्टोर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड का जो कंपनी है वो डिलीट हो गया। तो आशा करते हैं दोस्तों टैली ERP9 में कैसे कंपनी क्रिएट करना है, कैसे किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करना है, कैसे कंपनी को ऑल्टर करना है, कैसे किसी भी कंपनी को सॉर्ट करना है और डिलीट करना है, ये आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली में सबसे पहले जो एंट्री होता है वो है कैपिटल अकाउंट की एंट्री। तो कैपिटल अकाउंट है क्या और कैपिटल अकाउंट की एंट्री कैसे करना है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिल जाए मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।